वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोना आलम। वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारा ईद शो स्पेशल इस प्रोग्राम का आपको बताने का मकसद साथ में ये है कि अब ये सिर्फ प्रोग्राम हम लोग एक हार्डकोर पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिस्कशन के तौर पर नहीं, लेकिन ईद के रंगों में भी, ईद की खुशियों में भी आपके साथ हैं, आपकी शाना बशाना है अपने इस प्रोग्राम की तवज्जो से। मेरे साथ आज ईद के इन रंगों में मेरे जो वैसे जनरल और डेली के पैनलिस्ट हैं और जो हमारे रोज के पैनलिस्ट हैं, जो हमारे साथ पार्टिसिपेट करते रहते हैं, अपनी आरा से, अपने माहिराना राय से हमें आगाह करते रहते हैं, वो तो है ही मौजूद। लेकिन उसके अलावा हमने इस वक्त दावत दी है अपने साथ अपने इस ईद के खुशमुसर्रत मौके पे बहुत ही और लेजेंडरी और बहुत ही और आइकॉनिक फिगर्स को, जिनसे हम बात करेंगे ना सिर्फ ईद की मुनासबत से, लेकिन साथ साथ ये भी जानेंगे कि ईद के हवाले से उनकी किस तरह की मसरूफियात रहती हैं। आज क्योंकि ईद का पहला रोज है, आज किस तरह से उन्होंने आज हमारे लिए एक तो वक्त निकाला है, सबसे पहले इसके लिए बेहद मशहूर है उनसे जैसे बात करेंगे। आई एम श्योर कि आप सब जानना भी चाहेंगे कि उस तरह के लेजेंडरी, उस तरह के आइकॉनिक फिगर्स किस तरह से अपने आप को ईद पे कैरी करते हैं और कैसे उनकी ईद के हवाले से मसरूफियात रहती हैं। तमाम जो वॉक्स ऑफ लाइफ हैं उनसे हमारे साथ लोग, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ फरमा है। इस वक्त हमारा जो पैनल है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और एक ऑल राउंडेड पैनल हमें नजर आ रहा है कि इस वक्त मेरे पास मौजूद है, जिनके साथ आपके ईद के पुरमसरत मौके पे, ईद के पहले रोज पे आपके सामने हम हाजिर हैं। और ये तमाम खुशियां जहां पर हम लोग इनकी बात करेंगे, साथ साथ ये भी जानने की कोशिश रहेगी कि इस वक्त पाकिस्तान में हमने देखा कि ईद से पहले भी हमने एक ईद देखी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 8वें नंबर से पहले मुकाम पर पाकिस्तान ने जीतकर पूरे अवाम के लिए ईद से पहले भी एक ईद की मानित खुशियां पाकिस्तानी अवाम को नसीब हुए। लेकिन इसके साथ साथ ईद का भी मौका जो सामने आया है रमजानुल मुबारक के इस माह के बाद और उस महीने के बाद, ना सिर्फ ईद उस पूरे रमजान का शुक्राना है जो अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए पेश किया जाता है, अल्लाह अपने बंदों को नसीब फरमाता है, लेकिन इसके अलावा एक और इस बात का अज़म भी है कि जितने भी रमजानुल मुबारक और इस महीने में जो भी नेकियां, जो भी नेमतें, अल्लाह की रहमतें बंदे ने और अपने तमाम हमारे मुस्लिम उम्मा ने कमाई हैं, उनको इंटैक्ट रखना, उनको साला साल आगे बढ़ाना और अपने सीरत में, अपने किरदार में उनको आगे लेकर चलना, उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, ये भी एक ईद का, इस मीठी ईद का पैगाम है। लिहाजा बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे। आज मैं जैसे कि उम्मीद भी कर सकती हूँ कि पैनल को इंट्रोड्यूस कराने से पहले बेहद मुझे खुशी भी हो रही है आप सबके सामने कि इससे पहले मैं आपका बाकायदा तौर पे आपसे पैनल को मुतारिफ कराऊं। मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि इस वक्त काफी फलसफाना और शायराना और एक जो इंटेलेक्चुअल लेवल है हमारे प्रोग्राम का, दैट विल बी कंपेयर टू एंड पैरेलल टू नन। तो सर्टनली इससे पहले कि ये तमाम बातें मैं करूं और इसमें हम लोग मजीद जानें कि ईद के इस मुसर्रत मौके पर कैसे इसके वाकई ट्रू एसेंस को, इसकी स्पिरिट को जिया जा सकता है, मैं बाकायदा तौर पे आगाज करती हूँ और बाकायदा तौर पे बगैर किसी मजीद डिले के अपने पैनल का तारुफ कराती हूँ आप सबसे, ताकि हम इस पे सही से बात शुरू कर पाएं और आप सब इन खुशियों में जैसे हमारे साथ हैं, हमारे दीगर भी सेलिब्रिटीज, आइकॉनिक फिगर्स, लेजेंडरी हमारे फिगर्स किस तरह से अपनी ईद की खुशियां मनाते हैं और ईद के मौके पर क्या पैगामात उनके दिल में हैं आप सबके लिए। अब बगैर किसी डिले के जानते हैं हसीना मोइन, द लेजेंडरी हसीना मोइन मेरे साथ पैनल में तशरीफ फरमाए। खैर मुबारक हसीना आपा, बहुत अच्छा और वाकई ईद ही लगती है जब आप जैसे लोग हमारे साथ पैनल में होते हैं। हसीना आपा वैसे तो आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तानी ड्रामेटिस्ट, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर, कोई उनके मेरा ख्याल है कोई भी इस तरह का अल्फाज नहीं है, जबकि अल्फाज से खूबसूरत बनाना अपनी बात को और अल्फाज के जरिए खूबसूरती आगे मुंतकिल करना हसीना आपा का फन है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रही कि कुछ अपने मुख्तसर अल्फाज में हसीना आपा को मुतारिफ किया जाए। आप सबसे बहुत शुक्रिया आपा कि आपने हमारा साथ दिया है इस मौके पर। नहीं इक्वली आर्ट, वी आर एब्सोल्युटली डिलाइटेड। सेनेटर सलीम जिया साहब हमारे साथ मौजूद है पैनल में, वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी वैसे तो हमारे साथ हमारे डिस्कशन में भी करते रहे, लेकिन इस ईद के मौके पे इट्स एब्सोल्युटली डिलाइटफुल टू सी यू सर इस अवतार में। यू माशाल्लाह लुकिंग वेरी हैंडसम, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने आपको इस तरह से पहले नहीं देखा है जो ईद का आपका एक इस तरह से आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए हैं और आपने हमारा साथ दिया है। आपको हार्डकोर बातों में, सियासी गुफ्तगू में बहुत सुना है हमने, लेकिन बहुत इंतजार है कि आपसे जाना जाए कि आप ईद के मौके पर क्या पैगामात रखते हैं और किस तरह से आप ईद गुजारते हैं। सबसे पहले तो बहुत से लोग देख रहे हैं, इतने नाज़रीन हैं, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, और आप सबको दिल की गहराइयों से
ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। ये बड़ा जबरदस्त दिन होता है, बहुत सब्र के बाद, बहुत ही एक कठिन वक्त के बाद, बहुत खुशियों के बाद मौके से मिलने का, एक दूसरे से ईद मुबारक कहने का, खुशियों का इजहार करने का, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा दिन हमारे लिए। बेशक बेशक, और आपसे तफसील से इस बारे में जानेंगे कि क्या आपकी मसरूफियात रहती है सियासी मसरूफियात के बावजूद भी, और अपनी ज़ाहिर पर्सनल मसरूफियात के बावजूद भी सेनेटर साहब ने आज हमें वक्त दिया है। सियासी तौर पर भी एक उनकी गर्मा गर्मी की फिजा इस वक्त चल रही है, और उनके एक इलेक्शंस हैं PS 114 में कराची में, जिसकी वजह से मजीद उनकी सियासी जो गर्मा गर्मी है और मसरूफियात हैं वो उरूज पर है इस वक्त। लेकिन इसके बावजूद वंस अगेन वेरी ग्रेटफुल सेनेटर साहब के आपने हमारा साथ दिया है इस मौके पर। सीमा गजल साहिबा हमारे साथ पैनल में तशरीफ फरमा है। मुसन्निफा हैं आप, शायरा हैं आप, और आप भी लफ्जों से जो खूबसूरती पिरोना और लफ्जों से खूबसूरत एक तश्कील करने के माहिराना फन की मालिक हैं, तो लिहाजा आपसे भी मजीद जो एक गुफ्तगू रहेगी, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपके अशार से भी हम लुत्फानंदोज होंगे और इस मौके पे गजल सुनाएंगे। बिल्कुल, हम मेरा ख्याल है काफी सारे फरमाइशी जो है। अच्छा, तो मैं ईद मुबारक कह रही हूँ लोगों को। थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेजर से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोग सब जो मौजूद हैं और जो हमें देख रहे हैं, हमारी तमाम खुशियाँ, हमारे तमाम दुख और हमारी तमाम जिंदगी आप लोगों से जुड़ी हुई है। हम कतन आपसे अलग नहीं हैं। आपके दुख हमारे दुख हैं, आपकी खुशियाँ हमारी खुशियाँ हैं। तो हम उसी वक्त खुशी मनाएंगे जब आप खुश होंगे, और आप दुखी होंगे तो हम दुखी हैं। मेरा ख्याल है सीमा साहिबा इस वक्त तो पूरी कौम पुरमुसर्रत है, और ईद मेरा ख्याल है ड्यूअल ईद है इस मरतबा। इस साल अल्लाह ने बख्शी है, अल्लाह ने इस कौम को नसीब फरमाई है। जितना मेरा ख्याल है अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए इन रहमतों के लिए कम है, और इस वक्त ये मौका है इसके लिए सबसे बेहतरीन है। सीमा साहिबा से और भी बातचीत रहेगी, उनकी ईद की भी मसरूफियात के बारे में जानेंगे। हसीना आपा, आप बताइएगा ईद का ये मौका, और माशाल्लाह आपने जिस तरह से अपने पूरे ड्रेस की भी मैचिंग की हुई है, और जितनी आप इसका माशाल्लाह प्यारी लग रही है, मेरा ख्याल है आप माशाल्लाह इसकी इस तारीफ के बगैर मेरी बात इनकम्प्लीट। हमारी तहजीब में यह है कि चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन ईद, बकरीद, शादी ब्याह के मौके पर मैंने अपनी वालदा को भी देखा था और अपनी नानी को भी देखा था कि लोग कुछ न कुछ बच्चों की खुशी के लिए भी करते हैं। बिल्कुल। अब जैसे ये चूड़ियाँ मेरी भतीजी ने लाके जी जी जी, और फिर और हमारी खुशी भी है। हाँ, हमें किसने कहा है कि हम चूड़ियाँ नहीं पहन सकते बड़े होते हैं। ये हमारी खुशियाँ हैं। और ईद का दिन तो कोई एक, जैसे तुमने अभी बताया कि एक तो इसकी मजहबी नौइयत है कि हमने 30 दिन रोजे रखे, और उसके बाद खुशी का दिन एक आया जिसमें हमने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सब कुछ होता है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि इससे हमारी सकाफत और हमारी तहजीब का अंदाजा होता है। ईद की जो अगर आप जिसके भी घर जाएंगी ईद के दिन, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनके घर की तहजीब क्या है, इनकी सकाफत क्या है, इनके बच्चे किस तरह से पल रहे हैं, किस तरह से आदाब किया जाता है, किस तरह से ईदी दी जाती है, और ईदी लेने के बाद आदाब करते हैं वो भी। और फिर बच्चे मुंतजिर रहते हैं कि इन्होंने अभी तक दी नहीं तो कब देंगे। ये वाली जो चीज होती है बड़े मजेदार। तो आपसे आपके बारे में पूरे आवाम भी इस बारे में सुनना चाहते हैं। आप ईद अपनी कैसे गुजारती हैं, आपकी क्या मसरूफियात रहती हैं, पहले रोज क्या? हमारे यहाँ देखो, मेरी वालदा बड़ी थी, मेरे वालिद भी बड़े थे, इसलिए सब लोग मिलने उनसे आते थे। आप किधर लोग आया करते? अब ये है कि वो नहीं रहे, तो अब हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन बन गई है कि सब हमारे घर आते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे भाई हैं, एक भाई का इंतकाल हो गया, लेकिन ये हम लोग बाकी सब लोग जो हैं तो सब के सब हमारे घर आते हैं। अब उसमें ये होता है कि सब हम उनके लिए तोहफे बना के रखते हैं, वो हमारे लिए तोहफे लेके आते हैं, वो एक्सचेंज होते हैं, और उसकी खुशी, बच्चों का चिल्लाना इसको ज्यादा दिया है, हमको कम दिया है, ये क्यों है, तो और खाना होता है। हाँ। ये बहुत सारा दिन की मसरूफियत और रात को आधी रात तक की मसरूफियत वो चलती रहती है मुसलसल। और सुबह जल्दी शुरू हो जाता है या फिर 12 या नहीं? सुबह जल्दी इसलिए शुरू हो जाता है कि नमाज पढ़ के जो मेरे कजन्स है, मेरे भाई के साथ, मेरे भाई डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजीज अहमद, उनके साथ मस्जिद से वो पहले हमारे घर आते हैं और शीर खुरमा होता है, वो शीर खुरमा चख के जाते हैं। वो तो ईद उसके बगैर इनकम्प्लीट है। हमने भी कोशिश की है
कुछ लवाजमात आपके सामने, और मैं चाहूंगी कि ड्यूरिंग प्रोग्राम ऐसा कहीं भी तासुर न दिया जाए कि ये हमने ऐसे ही रखे हैं या ये प्लास्टिक की चीजें हैं। मैं सजाने के लिए, तो या सजाने के लिए है, बिल्कुल इस तरह का तासुर अल्लाह माफ करे, बिल्कुल नहीं। ईद का ये मौका है और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप सबका मुंह मीठा किया जाए और उसके बगैर आपको यहाँ से बिल्कुल जाने न दिया जाए। मुंह मीठा करने की कितनी अच्छी बात है जी। खुशी का एक तरीका है कि भाई मुंह मीठा किया जाए, इसलिए मीठी चीज जरूर होती है ईद पे। जिसको कहते भी मीठी ईद है, मीठी ईद, बिल्कुल। और शीर खुरमा जो लाजमी है, लाजमी है। आपके यहाँ आप बनाती हैं या आप थोड़ी हेल्प कर देती हैं? मैं तुम्हें बड़े मजे की बात बताऊं, मेरे यहाँ पहले तो वालदा के जमाने में बनता था, नौकर भी बना लेते थे, बहनें बना लेती थी, मेरी बड़ी बहनें। अब सबकी शादियां हो गई, अब मैं निकलमी सी बची हूँ, तो मुझे तो बनाना नहीं आता। अब मेरा डॉक्टर भाई जो है वो बनाता है शाम रात को, इतना सारा। और मुझे चूंकि गर्म चीज अच्छी लगती है, इसलिए वो सबसे पहले एक प्याले में मेरे पास भेजता है कि आप चख के देखिए कैसा है। बड़ा मजा आता है उस वक्त रात को खाने में, इसकी चांद रात को चखने में। फिर वही शीर खुरमा जो है वो सर्व किया जाता है अगले दिन। लेकिन आपके यहाँ माशाल्लाह आपके भाई है एक्सपर्ट जो शीर खुरमा बनाते हैं, जबरदस्त, और लोगों को पसंद आता है, लोग बड़े फैन हैं, बहुत जबरदस्त। ओह माय गॉड। अच्छा देखिए ये ब्रिलियंट, इस तरह से स्टीरियोटाइप तोड़ने वाले मर्द हजरात बड़े हमें वैसे भी अच्छे लगते हैं। आपा आपके माशाल्लाह इस तरह की आपकी तश्कील है, और पीटीवी ने मेरे हिसाब से जो अपना खास तौर पे ड्रामों की तश्कील को लेके जो अपना पीक गोल्डन एरा है वो हसीना आपा के तश्कील किए, उनके लिखे हुए ड्रामों की ही वजह से, चाहे वो उनके ही हो और बेतहाशा आपा के ड्रामे, जेर जबर पेश, तन्हाइयाँ एंड व्हाट नॉट, ये तमाम, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी कि ईद की मुनासबत से अब जो प्लेज लिखे जाते हैं उनके ऊपर, या आपने जब लिखे थे। एक बात मैं बताऊं, हैप्पी ईद मुबारक पीटीवी पे मेरा सबसे पहला जो एंट्री हुई थी वो ड्रामे से हुई थी, ईद का प्ले था, हैप्पी ईद मुबारक। जी जी जी, जिसमें नीलोफर थी और शकील थे, और वो इतना हिट हुआ कि बाकायदा उन्होंने हमारे एमडी ने प्रोग्राम किया, छोटा सा, सबको बुलाया और हम लोगों को तोहफे दिए, छोटे छोटे लिफाफों में 200 रुपए रखे। अच्छा, और हम लोग इतने खुश थे कि वो ये नाम मिला है। ये व्हाट एन आइडिया, उन्होंने ईदी दी है आपको। ईदी दी। अच्छा, आपसे इस बारे में भी बात रहेगी कि ईद के मुनासबत से पैगामात क्या रखे जाते हैं, या किस चीज को मद्देनजर रख के अपनी स्क्रिप्ट आप तश्कील करते थे। सेनेटर साहब, एक तो PS 114 के इंतखाबात के लिए आपको पहले से आपको ऑल द बेस्ट, और अल्लाह करे कि आपकी तमाम जो कोशिशें हैं वो रंग लाएं इस मौके पे। बताइएगा घर की मसरूफियात, वो फिर अपनी जगह, फिर इस्लामाबाद, कराची, आप तो जाहिर है इन दोनों शहरों के बीच में ही बस आपकी ट्रैवल रहता होगा, और बहुत रिगरस किस्म का। ईद के मौके जो होते हैं, आपको लगता है आपको ब्रेक मिलती है? इस मरतबा आपको ऑनेस्टली बताइए, आपको ब्रेक मिली है? ऑनेस्टली तो ऑनेस्टली ना पूछो, ये तो दर्शक भी है सारी, लेकिन अक्सर मौके के लिहाज से कहना पड़ता है कि देखिए, मेरा सच बात है कि ईद के मौके पे पूरी कोशिश करके होती है कि घर पे ईद मनाए जी। ईद की लिए थोड़ी सी सेक्रीफाइस भी देनी पड़ती है, टाइम भी देना पड़ता है, और फिर ये कि आमतौर पर शुरू वही होता है कि सुबह फजर की नमाज है, फिर जहाँ पर जाना है पहले से पता करना पड़ता है कौन सी। वैसे तो हम एक ही जगह पर ईद पढ़ते हैं, हमारे घर के नजदीक जो है डिफेंस में, फिर वहाँ पर बहुत अच्छा मौका होता है, बहुत सारे लोगों को से मुलाकात हो जाती है नमाज के दौरान। नमाज के बाद जो ईद का मौका होता है, उस पर बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, गले मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं, और इसी बहाने एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है लोगों से राब्ते का। फिर उसके बाद आप लोगों को तो हजारों लोगों से गले मिलना पड़ता हो। जी 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 जी, और ज्यादातर उन लोगों को ज्यादा शौक होता है गले मिलने का जिनके कद बहुत छोटे होते हैं, और मैं माशाल्लाह जी, लाइटर नोट, दैट इज वेरी नाइस ऑफ देम, सब लोग गले भी मिलते हैं। हम भी लोगों से खुद कदम बढ़ाकर गले मिलते हैं, लोगों को ईद मुबारक देते हैं, क्योंकि यही लोग हैं जिनकी वजह से हमें इज्जत मिलती है, हमें मुकाम मिलता है, तो ज़ाहिर हम सबके बहुत मशहूर हैं। फिर ईद की नमाज के बाद फिर अब हमने काफ़ी अरसे से ये रखा हुआ है, बहुत ज़्यादातर लोग यही करते हैं, मर्द हज़रात यही करते हैं कि नज़दीक कब्रिस्तान है वहाँ जाते हैं,
अपने बुजुर्गों की, अपने जो है उनकी कब्रों पे जाके फातिहा करते हैं, दुआ करते हैं, और उसके बाद फिर घर आकर पहला काम वही करते हैं, जाते हैं शीर खुरमा तैयार होता है। आपके यहाँ कौन बनाता है शीर? मेरी अहलिया जो है वो बनाती है, शीर गुड कुक। तो वो आमतौर पर रस्मी तौर पर थोड़ा सा लिया जाता है, हम जैसे लोग 2-4 प्लेटें। आप मीठे के शौकीन है सलीम साहब? शौक है मगर मैं उसको जरा कंट्रोल करके। जी। मगर वो मुझे शीर खुरमा बहुत पसंद है, तो मैं 2-3 दफा भी ले लेता हूँ। कई दफा एतराज भी हो जाता है, भाई ये रसमन चीज है, सब चीजें बनाई है। मैम के शीर खुरमा की आपने ऑन एयर तारीफ की है, आपको इसके लिए बोनस क्रेडिट मिलना चाहिए। जी मिलेगा जी, एक शीर खुरमा आपको इसके लिए अलाउ कर देना चाहिए। और उसके बाद बस फिर वही रूटीन जो है, लोगों के पास जाना, मिलना, दोस्तों के पास, बुजुर्गों के पास, बड़े जो लोग हैं, और खास तौर पर जो बीमार हैं उनको जाके समारदारी करना, या जिनके यहाँ वफात हुई भी होती है उनके घर जरूर जाना। पहली ईद होती है, यहाँ भी होता है जी वफात हो जाती है तो उनके यहाँ ज्यादा ये करती थी कि शीर खुरमा लेके उनके घर जाती थी और उनको खिलाती थी। और उनकी तो ईद नहीं होती है, सेलिब्रेटिंग। एग्जैक्टली, उनके पास जाते हैं, उनसे जरा आज़ार हमदर्दी करते हैं, फातिहा करते हैं, और उनसे उनका एहसास फैलाते हैं कि ठीक है वो चले गए लेकिन हम मौजूद हैं। तो ये एक चीज़ है। फिर घर आकर ज़ाहिर है फिर वो खाने का सिलसिला है, मेहमानों के आने का सिलसिला है, हमारे उनके पास जाने का सिलसिला है, वो दिन भर चलता रहता है। फिर मेरी कोशिश ये होती है, नहीं पड़ता होगा बेगमात से बहुत असर पड़ता है, एक आया गया बर्तन उठाओ वो वहाँ पर लगाओ। जी जी जी। फिर कोशिश ये होती है कि किसी न किसी जगह इसके बजाय कि लोग हमारे पास इतनी तादाद में आए और उनको तकलीफ हो, तो हम एक जगह पर ईद मिलन भी रख लेते हैं। ईद के पहले दिन या दूसरे दिन मैं जरूर रखता हूँ, ताकि उसमें लोग वहाँ आ जाए और फिर वहीं पर आकर उनसे ईद भी मुलाकात। और ये सिर्फ फैमिली की होती है या दोस्त अकारिब सारे? ईद जो अजीज अकारिब के साथ है वो तो घर पे हो रही होती है, सारा दिन ही चल रही होती है, उनके साथ कोई टाइम हो नहीं सकता है। बहन है, भाई हैं, अजीज अकारिब है, रिश्तेदार है, वो तो आते रहते हैं, उनके साथ कोई टाइम नहीं है। लेकिन जो हमारे सियासी लोग हैं, सियासी कारकुनान हैं, पार्टी के लोग हैं, दीगर पार्टीज के भी लोग हैं, हम सबको दावत दे देते हैं। ये वैसे आपसे पूछने वाली बात थी, क्योंकि हमने आपको नाज बलोच साहिबा को हमने बुलाया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करती, वो होती तो मैं जरूर आपसे पूछती कि क्या आप इस मौके पे वो थोड़ा मैं आपकी सियासी गर्मा गर्मी को थोड़ा कूल डाउन करने की हमारी कोशिश रहती। आप मिलते हैं सियासी हमारी बहुत अच्छी कलीग है, हमने ARD में साथ काम भी किया है। शी इज अ वेरी वोकल पर्सन। देखें, मैं कहता हूँ कि आदमी किसी भी पार्टी में हो, A B C D E F किसी, पर उसके साथ वो पूरा अगर मुकम्मल तौर पर उसके साथ रहे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बहुत ज़्यादा है उनके साथ, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि नाज बलोच साहब अपनी पार्टी के साथ जो है वफादार है, अपनी पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो अपने बयान करती रहती हैं। उनका एक अपना स्टाइल है, अपना एक खास मखसूस अंदाज है। तो गुड लक टू हर, मैं समझता हूँ अपना काम करती रहती है। लेकिन आप मिलते हैं जैसे आपके बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी? जी बहुत सबसे मुलाकात होती है। अगर आपकी किसी टॉक शो पे उनसे तल्ख कलामी या गर्मा गर्मी हो जाए तो फिर भी अगर आप ईद पे मिलेंगे, आप उनसे अच्छे से मिलेंगे? नहीं, ये मैं आपको बता दूं, ये जो तल्ख कलामी आप देखते हैं ना, ये जो टॉक शो हो जाती है मैं पूरा राज नहीं करना चाह रहा था, पर उसमें थोड़ा सा ये होता है कि उसी हद तक होता है, बाहर निकलते हैं। फिर जाहिर क्योंकि देखें हमारा तो काम सारा दिन है लोगों की तनकीद बर्दाश्त करना या तनकीद करना, तो हमें हमारे सिस्टम में आ चुका होता है कि बुरा नहीं मानना है। किसी ने कोई सख्त बात कह भी दी है तो ठीक है, उसको थोड़ा सा जवाब भी दे दिया, अगर उतनी सख्ती से नहीं तो एक जवाब दे दिया, लेकिन उससे आगे का ये नहीं होता कि दुश्मनी हो गई है, नाराजगी हो गई है, इससे बात नहीं करनी है, इससे देखना नहीं है, नहीं वो नहीं होता, मिलते रहते हैं। माशाल्लाह हसीना आपा पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्रामा निगार हैं, तो उन्होंने सबसे पहले पकड़ लिया है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल क्या बात है, किसी हद तक होता है जी, मगर ये कि फिर बाद में जो है वो मिलते भी हैं, उठते भी हैं, वहाँ पे वो सारी बातें नॉर्मलाइज हो जाती है। अभी जैसे हमारा ये इलेक्शन आ रहा है तो आप सबको प्यार होता है ना, चाहे आप किसी भी पार्टी के हों, कहीं के भी हों, अपने मुल्क अपने आपका विजन अलग है, आपकी सोच अलग है, लेकिन आपका मकसद तो एक ही है ना कि आप यही चाहते हैं। बार बार जिक्र कर दिया। और अच्छा 114 का जो इलेक्शन हो रहा है, तो कल ही हम निकले हुए थे राउंड पे, तो हमारे तो जितने सियासी मुखालफिन के कैंप थे हम तो वहाँ रुके,
उनसे सलाम दुआ भी की। तहरीक इंसाफ के भी थे, पीपल्स पार्टी का भी कैंप था, वहाँ भी गए, एम का कैंप था, वहाँ भी गए। सबसे हमने बातचीत भी की, गपशप भी लगाई और खैराफियत की। तो वो ऐसा कई दफ़ा लगता है कि जेल की बहुत सख्त लड़ाई हो गई, बस ये बाहर निकलेंगे तो सर फाड़ देंगे शायद। वो सिर्फ मैं समझता हूँ वो इतना नहीं होता, तो वहीं तक। लेकिन बस हमारे अवाम भी अब बाशऊर हो गए, उनको भी अब पता है कि क्या चीज किस एक्सटेंट तक है, और ये बात आगे रहेगी भी ड्यूरिंग द कोर्स। हम इसके ऊपर मेंटालिटी भी इस तरह की है कि आप चाहते हैं थोड़ा गर्मा गर्मी देखना, अब लोगों को भी पसंद आ गया है। वो थ्रिलर्स देख के जी होते हैं ना, हाँ, वो उस तरह के पहले तो सिर्फ अमेरिकन थ्रिलर्स थे, अब माशाल्लाह हमारे लोकल थ्रिलर्स उनको आउट नंबर कर चुके हैं। कई लोग तो हमारा मजाक वो मैं कहते हैं कि भाई हमने ड्रामे देखने छोड़ दिए, हम ये अब हम ये देखते हैं, ये लाइव ड्रामा है, ये लाइव ड्रामा है और उनको ये नहीं पता कि वो भी लाइव ड्रामा नहीं है। अच्छा सीमा गजल साहिबा, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत साड़ी में आप मलबूस और खूबसूरत जेवरात, खूबसूरत जेवरात। और अच्छा सीमा साहिबा ये बताइएगा, साड़ी थोड़ा सा एक रेयर ड्रेस है, लेकिन आपको माशाल्लाह जब भी देखा है आप बहुत अच्छे से इसे कैरी करती हैं। आपको वैसे भी ईद पे भी आपकी यही मर्जी रहती है जो आपकी, जैसे अभी आपने बिल्कुल मेरे ख्याल में शायद मुझे किसी ने कम ही देखा होगा साड़ी बगैर जी, जैसे आप अभी भी हमारे साथ हैं, आपने साड़ी और इस ड्रेस का इंतखाब किया है। अच्छा ड्रेस है, और हमारे खानदान में बहुत औरतें हैं, बहुत खवातीन हैं जो साड़ियाँ पहनती है। और देखिए साड़ी बहुत आसान अगर आती हो ना बांधनी, जी जी, तो उसको कैरी करना भी ट्रिकी है। तो कैरी करनी आएगी तो आप कैरी कर सकेंगे ना। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ उन्हें बांधनी नहीं आती, तो मुझे उलझन होने लगती है किसी को देख के कि मैं उनसे कहूँ कि बात सुने इसको ठीक कर ले। तो इस वजह से वो कैरी नहीं कर पाती, क्योंकि उनको बांधने का नहीं पता, उनको नहीं पता पल्लू क्या करना है, पकड़ना है, इधर से यानी उनकी चाल खराब हो जाती है। और आपका जैसे आप आसानी से बासानी आप कैरी भी करती हैं, और पूरे दिन की आपकी जो भी मुसीबत, बड़ा ग्रेसफुल ड्रेस है, इट्स अ वेरी ग्रेसफुल ड्रेस, बट ओनली इफ यू नो आपा हाउ टू कैरी इट ना, दैट इज द की। यूज टू है ना। हमारे घर में तो मेरी वालदा तो साड़ी के अलावा साड़ी के अलावा कभी पहने ही कुछ नहीं। हम लोगों ने भी हमेशा साड़ी, मौके पे शादियों वगैरह पे तो साड़ी पहनते हैं। ये बड़ा टिपिकल सब कॉन्टिनेंटल ड्रेस है, टायर्स है सारे। अच्छा एक प्रोग्राम हुआ था हमारी किसी सीरियल का प्रेजेंटेशन था, तो दिसंबर में था, कार्टन होटल के ओपन उसमें था। ओहो, सर्दी बहुत थी, हवा बहुत थी, हिम्मत नहीं हुई साड़ी बांधने की, मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने कहा आप चले जाए, मैं नहीं जा रही। कहते नहीं तुम्हारी सीरियल का प्रेजेंटेशन है चलो, तो मैंने वेलवेट की सलवार कमीज पहन ली, मैं चली गई। हिमायूं यूं गुजर गए, फंसी बारी यूं गुजर गया, यासिर यूं गुजर गया, आखिर मैंने पीछे जाके मेरे फंसी को थप्पड़ लगाए। मैंने कहा बात सुनो, तुम लोग सलाम भी नहीं करे हो, अरे यकीन करें आप ऐसे उछला नहीं आपा, नहीं जाए इतनी आती हो गया, इतनी आती है। ये वो सोचते हैं कि मैं साड़ी में ही होंगी, तो वो माशाल्लाह खैर आपकी एक पहचान है। अच्छा सीमा आपा, वैसे भी ईद से मुतालिक आपकी भी जो जितना काम रहा है, या आपकी भी जितनी राइटिंग्स हैं, आपकी जितनी इस पे जो आपके पेन के महारत है जो कि ईद की मुनासबत से आपने की हो, ईद पे मैं वैसे भी आप सबसे आई एम कीन टू नो एंड आई एम श्योर कि हमारे नाजरीन भी ये बात जानना चाहेंगे, ईद पे क्या मखसूस पैगाम रख के, या आप अपने ऑडियंस को या अपने रीडर्स को जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने ऑडियंस को अपने ड्रामों के जरिए क्या करना चाहते हैं, अपने व्यूअर्स को, सॉरी, तो देखिए न सिर्फ ईद पे, मतलब हमारी राइटिंग का, तहरीर का, बोलने का और शायरी का हर चीज का सबब जो है ना और मकसद जो है ना, वो ये है कि हम मोहब्बत की तरफ बुलाते हैं। जिंदगी बहुत थोड़ी है, आपको नहीं पता आज जहाँ है कल मैं नहीं हूँ, तो नहीं पता, इसको जाया नहीं करें। खुश रहिएगा तो खुश दूसरा भी रखेगा, आप दूसरे को खुश रखेंगे तो आप भी रहेंगे। बिल्कुल, तो तय कर लीजिए कि आपको खुश रहना है। आप दूसरे के लिए ना सोचिए, अपने लिए सोचिए कि आपको खुश रहना है। आप जब अपने लिए सोचेंगे कि मुझे खुश रहना है, तो मैं इन्हें बुरा नहीं कहूँगी,
ये मुझे थप्पड़ नहीं मारेंगे, आप मुझे चुटकी नहीं काटेंगी, क्योंकि आप सबको खुश रहना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर कोई ऐसा करेगा तो वो पलट के बातें भी सुनेगा, बिल्कुल बैकलैश भी आएगा। जी। तो मुझे नहीं, मुझे सुकून चाहिए। इससे खूबसूरत मौका वैसे कोई नहीं हो सकता था ये बात करने का। आपने माशाल्लाह इतनी प्यारी बात करनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि हम ये पॉजिटिव थिंकिंग है ना, सब नहीं है। अच्छी बात है। हाँ, मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। आप यकीन कीजिए, 2 जुमले आप अच्छी तरह से बात कर लेंगे, आपके अपने अंदर इतना सुकून चला जाएगा, आप खुद इतना खुश हो जाएंगे कि आप के अंदर वो बातें नहीं, मतलब नेगेटिविटी नहीं रहती। नहीं, आप देखिए ना, हम ये बात ऑफ एयर कर रहे थे, आप आए उससे पहले हमारी वैसे भी ऑफ एयर एक डिस्कशन जारी था कि ये कितना करने की भी कोशिश की जाती है ना। एक तो ये है कि आइडियली आप चाहते हैं कि इस तरह से चीजें हों, ये पैगामात हम लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन ये कितना पहुंचाए जा रहे हैं। इसके बरक्स दूसरी सिचुएशन भी आप देखें, पेसिमिज्म, नेगेटिविटी और मनफी एक जो सोच है वो भी कितना आप देखें इस तरह के अनासर हैं जो अभी आपने कहा टॉक शोज हो रहे हैं। जी, टॉक शोज उन पे गर्मा गर्मी होती है और उसके बाद बाहर आके आप कुछ भी नहीं। हाँ। तो आप गर्मा गर्मी क्यों कर रहे हैं? आप वीवर को क्यों हाइपर कर रहे हैं? हाँ, आपको हक नहीं। अगर आप बाहर जाके कुछ नहीं करते, सॉरी टू से, अगर आप बाहर जाके एक हैं, हाँ, तो आप देखने वालों तो क्या पैगाम पहुंचा? देखे ना, वो हाइपर क्यों? देखिए, नहीं, मेरा कहने का मतलब था एक नहीं है, सिर्फ वो जो गर्मा गर्मी है वो वहीं तक है, यानी तमीज के दायरे के अंदर है। बाहर निकल के, क्योंकि हम मेच्योर लोग हैं, तनकीद भी करते हैं, तनकीद करने की बर्दाश्त भी आ जाती है, तो बाहर निकल के ये नहीं कि नहीं जाते हुए हाथ नहीं मिलाना है, कुटी हो गई हमारी, कुटी हो गई, वो बात नहीं है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ हमारे सब में, न सिर्फ सियासतदानों में, हम सब में बर्दाश्त नहीं रही है। हमारे अंदर बात करने का सलीका नहीं रहा। हम एक बहुत गुस्से वाली बात बहुत तमीज से कर सकते हैं। हम अपने आप आजकल के ड्रामे देखिए, उसमें भी बर्दाश्त, वो बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीजी हो रही है, कितनी खराब जा रही है। बिल्कुल। और आपा उर्दू खराब हो रही है, जबान खराब हो रही है, उर्दू खराब हो रही है। देखिए, आप अगर लोहार का काम आप बार्बर को दे देंगे, अगर आप दर्जी से बाल कटवाने लगेंगे तो उसका यही असर होगा। जी, ये जो बातें हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। मुझे इस वक्त ये पूरी गुफ्तगू को इस पॉइंट पर रोकना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये इतनी ही थ्रिलिंग, इतनी इंटरेस्टिंग ब्रेक के उस पार भी रहेगी, लिहाजा हमारे साथ रहिएगा। एग्रीकल्चर को मुतारिफ कराने वाले इदारे फोर ब्रदर्स ग्रुप की जानिब से अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक। पाकिस्तानी ज़राअत में स्मार्ट एग्रीकल्चर को मुतारिफ कराने वाले इदारे फोर ब्रदर्स ग्रुप की जानिब से अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक। पाकिस्तानी ज़राअत में स्मार्ट एग्रीकल्चर को मुतारिफ कराने वाले इदारे फोर ब्रदर्स ग्रुप की जानिब से अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक। पाकिस्तानी ज़राअत में स्मार्ट एग्रीकल्चर को मुतारिफ कराने वाले इदारे फोर ब्रदर्स ग्रुप की जानिब से अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक। वेलकम बैक टू डिस्कशन। यहीं पर हमारी ईद की जो ये खुशियां हैं वो तो जारी और सारी हैं, लेकिन एक बात है जिसका तज़किरा करना जरूरी होगा कि जहां पर हम लोग बात करते हैं कि ईद की खुशियों में हम अपने अवाम के, आप सबके साथ हैं और हम शाना बशाना है आपके, वहां पर जो उस तरह के लम्हात आते हैं जहां पर हमारी कौम को, हमारे अवाम को दुख का सामना, दर्द, तकलीफ का, तकालीफ का सामना होता है, उनका भी तज़किरा करना इन मौक़ों पे, इस तरह के मौके पे बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये तज़किरा करें कि हम उनके दुख में भी उनके साथ बराबर के शरीक हैं। लिहाजा सेनेटर साहब भी
इस बात का तज़किरा कर रहे थे अपनी गुफ्तगू में कि ईद को और इस मौके को इस्तेमाल किया जाता है। हसीना आपा ने भी बताया कि किस तरह से जो जिनके अजीज, जिनके अकारिब या रिश्तेदार उनसे जुदा हो गए होते हैं और अब इस वक्त दुनिया में नहीं है, उनके बाद उनकी पहली ईद होती है तो उनको जाके ग्रीट किया जाता है, उनके घर शीर खुरमा लेके जाया जाता है। सीमा गजल साहिबा से ब्रेक से कबल भी हमारी ये बात जारी थी। अब बताइएगा सीमा साहिबा, एक तो हम खुशी में भी हमने अपने नाजरीन को बताया है कि हम उनके साथ हैं और हम उनकी इन खुशियों में शरीक हैं, लेकिन अगर इस मौके पे आप समझती हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं या हमारे अवाम के कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि दुख तकलीफ में मुब्तला हैं। 2 दिन पहले हुआ, ईद से 2 दिन पहले, वो बहुत बड़ा सदमा था। मतलब किसी एक आदमी का भी कत्ल हो जाना या हलाक हो जाना पूरी सदमे की बात है। और जो दहशतगर्दी हो रही है, बहरहाल हमारी गवर्नमेंट, हमारी फौज कर रही है, बहुत से लोगों को बचा लेती है, कुछ लोगों को नहीं बचा पाती। वो ये हो रहा है तो हम उनके दुख में शरीक हो सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हमारे पास और कुछ मतलब हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तो हम उन सबके दुखों में शरीक होना चाहेंगे। खुशियाँ एक तरफ हैं और मैंने आपसे कहा था कि दुख और खुशियों में हम बराबर के शरीक हैं। बिल्कुल, जैसे यही वाली बात है और इस वक्त सेनेटर साहब भी हैं, आपकी भी प्रेजेंस से सर मुस्तफीद होने वाली बात है कि किस तरह से इन चीज़ों को देखें। चीज़ें बेहतर हुई है, नॉनदलेस चीज़ें बेहतर है सीमा साहिबा। आप देखें अभी भी हम लोग अगर थोड़ा सा बेहतर है मामला, तो लिहाजा क्या ये उसी का बैकलैश है या फिर अमूमन जिस तरह से सियासी तौर पे भी हम सुनते हैं कि एटलीस्ट हुकूमत की तरफ से ये बात की जाती है कि उनकी आखिरी सांसें हैं, ये वो आखिरी सांसें ले रहे हैं। मैं आऊंगी सेनेटर साहब आपकी तरफ भी कि आप इस पर मजीद रोशनी डालिए। हसीना आपा, इस तरह के जो अनासर हैं जिससे ब्रेक से कबल भी हम जो बात कर रहे थे, सीमा साहिबा भी बता रही थी, नेगेटिविटी, आपका क्या पैगाम होता था, आप किस क्रक्स पे फोकस करती थी? आपका जैसे हैप्पी मुबारक तो आप शुरू से, और मैंने कोई 45 सीरियल्स लिखी हैं, हर एक का मकसद, हर एक का मैसेज ये होता था कि आप खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। और जिंदगी छोटी सी है हमारी, इस जिंदगी की एक एक घड़ी आपको समेटना पड़ती है। देखो खुशियाँ जो हैं वो हमारी दहलीज पे आके सितारों की तरह नहीं गिरती, इसे हमें चुनना पड़ता है, चुन चुन के लाना पड़ता है। तो आप दूसरों को ये पैगाम दें कि ये जो छोटी छोटी खुशियाँ आपको मिल रही हैं, ईद जो है, अब ईद में बाद लोग खो जाते हैं, वो कहते हैं क्या ईद है छोड़ो। तो हम बार बार ईद का ड्रामे, मैंने कितने ड्रामे लिखे हैं, कोई 8-10 ड्रामे मैंने ईद पे लिखे। उसमें हर एक में ये मैसेज होता था कि भाई ईद है हमारी, इसको खुशी से मनाओ, किसी को फायदा पहुँचे, किसी को प्यार दो, किसी को बुलाओ, खुशियाँ दो, रूठे हुए लोगों को मनाओ। ये कितना जरूरी आंसर है, आप इस पे रोशनी डालिएगा। रूठे हुए लोगों को मनाना ईद पे, फिर भी आप देखें आप अपने अना की गिरफ्त में आ जाते हैं। और ये हमारी तहजीब में है कि अगर मौका कोई ऐसा आ जाए, ईद बकरीद का या शादी ब्याह का, तो सबसे पहले उन लोगों को मनाया जाता है जो रूठे हुए होते हैं। ये हमारे यहाँ एक सिस्टम बन गया है कि लोग ऐसे मौकों पे नाराज हो जाते हैं तो फिर जाके उनको मना के लाया जाता है। तो ये प्यार है, बस इलेक्शन के वक्त भी मनाना पड़ता है, इलेक्शन के वक्त भी मनाना पड़ता है। अच्छा सेनेटर साहब, ईद क्या सिर्फ खवातीन का त्यौहार है? लोग कहते हैं मर्द हजरात भी ईद के ऊपर एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू अपने आप को बनाना, संवारना, कपड़े अच्छे पहनना, मैचिंग करना, आपके वॉच, आपके वॉलेट, आप करते हैं ये लवाजमात? आपने किया हुआ? आपने किया हुआ तो है या माशाल्लाह लुकिंग लवली। आपने पूरी टक्कर दी है पूरे खवातीन पैनल को इस वक्त। मैं बड़ी देर से सोच रहा हूँ कि आप तीनों ने एक दूसरे की बड़ी तारीफ की है, मेरे लिए भी कुछ कमेंट्स लीजिए। मैं सोच रहा था मैं कैसे तारीफ करूं। बस आई वांट टू से एक बात कहना चाहता हूँ, आप माशाल्लाह तीनों बहुत ग्रेसफुल, बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त। ईद के दिन आप लोगों ने जबरदस्त अपने मुनासबत से जो ड्रेसिंग की भी है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सारे आप। तो सलीम साहब आपका क्या रहता है, आप करते हैं? आपकी सारी मैचिंग वगैरह मैडम करती हैं जाके आपके लिए? तो खैर सबका शौक होता है, खवातीन का शौक होता है, मेरी बेटी का बहुत शौक है, वो बहुत करती हैं शौक, अपने बच्चों के लिए, बेटी है उनकी, उसके लिए इतनी शॉपिंग कर रही होती है, उनके लिए वो ड्रेस बनाना, जूते लेना, और ये वो। तो खवातीन में ज्यादा, मर्दों में जरा कम होता है। मर्दों में ज़ाहिर है क्योंकि तो मर्द चाहते हैं बस ठीक है ईद के दिन अच्छा शलवार कमीज सिलवा लिया, जैकेट ले लिया, जूते ले लिए, ज्यादा से ज्यादा।
खवातीन की तो बहुत लंबी लिस्ट होती है ना, उसमें मेहंदी की लगवानी है, होता है, मेहंदी भी है, चूड़ियाँ भी हैं। तुम्हें तो पता नहीं होगा, जो हमारा बचपन था उसमें और ज्यादा इतना हमें मजा आता था कि राखी को हम सब बहुत सारे भाई बहन माशाल्लाह 6-7 भाई बहन थे, तो सबके जोड़े चूड़ियाँ देवर सब एक टेबल पे रख दिए जाते थे और रात को हम उठी सारी रात जागते तो नहीं होते, सारी रात जागते थे। बड़ा मजा आता था उसमें कि सुबह उठ के, मगर फिर वो मेरी बड़ी बहन जो है सबसे, उनको बड़ा शौक था, मैं छोटी थी उस वक्त, सजाने बनाने का, टीका भी लगा दो, ये मैं चीखे मारती थी, मैं टीका नहीं लगवाऊंगी। फिर उसके बाद अम्मा से फरियाद की जाती थी, फिर अम्मा कहती थी रहने दो, अच्छा रहने दो। तो ये इतना मजा ज्यादा था। और ये मेहंदी लगाना घर पे कोई आपके है कोई मेहंदी एक्सपर्ट जो मेहंदी लगाता है बहुत अच्छी? आपके बचपन में मेरी भतीजी जो है, हाँ, उसको उसने आर्ट कॉलेज से पढ़ा है, जिसने आपकी चूड़ियाँ मैच की है? नहीं, ये तो दूसरी वाली, ये दूसरी वाली छोटी है, हाँ। वो बड़ी है, वो माशाल्लाह तो शादी भी हो गई है उनकी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत मेहंदी लगाती है, क्योंकि आर्टिस्ट भी है। मेरे भाई भी आर्टिस्ट है, दूसरे भाई भी आर्टिस्ट थे, उनका बेटा भी आर्टिस्ट है, माशाल्लाह, इसलिए माशाल्लाह ये तो वो डिजाइनिंग का तो फन आपके रन्स इन द जीन्स। अच्छा सलीम साहब, आप ये मेहंदी लगाना और जिन लवाजमात की आप बात कर रहे थे, इतनी बड़ी लिस्ट होती है खवातीन की, तो ये पूछना चाह रही हैं आप मेहंदी लगाते हैं? नहीं, आप मदद करते, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप वहाँ पर ले जाना मेहंदी लगाने के लिए, पार्लर्स में इंतजार करना बाहर, ये ड्राइवर करनी पड़ेगी, सच बात करनी पड़ेगी क्योंकि ऑन एयर है। पहले बात ने फंसा दिया है आपको सर। शादी के शुरू के अरसे में तो किया है ये सारी ड्यूटीज की जी। मेहंदी के वक्त भी बाहर में गाड़ी में बैठे रहना, पार्लर के वक्त भी जाना तो बाहर बैठे रहना, बहुत काफी अरसे तक किया। मैचिंग चूड़ियाँ दिलाना, ये सब चीजें, तारक रोड जाना, उसके लिए बाहर गलियों में बैठे रहना, वो सब ड्यूटियाँ की हैं, काफी अरसे तक की है और अच्छा भी लगता था। भाई ठीक है, चलो घर वाले हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, कजन्स हैं, उनको लेके जा रहे हैं, और एहलिया है साथ, उनको लेके जा रहे हैं, बहनों को लेके जा रहे हैं, तो ये ड्यूटियाँ की है। मगर अब कुछ अर्से से 10-12 साल से एग्जम्प्टेड है, क्योंकि बच्चियाँ, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, बेटे बड़े हो गए। तो शायद ये बात हुई है कि आजकल हालात ऐसे हो गए कि लोग कहते हैं नहीं चांद रात को नहीं जाओ बाहर, नहीं जाओ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। वी मस्ट टॉक अबाउट दिस। ये लोग मना करते हैं कि मजमे में मत जाओ, मजमे में मत जाओ, लेकिन अब शुक्र है कुछ अरसे से बेहतर है हालात, लोग जाते भी हैं, निकलते भी हैं, पर बहुत अरसे तक ये रहा। बिल्कुल आप 100% सही फरमा रही पिछले है। साल ईद पे हमने देखा रिकॉर्ड शॉपिंग, आपा सीमा पर रिकॉर्ड शॉपिंग कराची में हुई है, और ईद के मौके पे पिछली ईद पे हमने बहुत ओवरवेलमिंगली देखा, लोगों ने बाहर निकल के शॉपिंग की और सारे दुकानदार बड़े खुश, सबकी चांदी चांदी। क्या ये जो सारी रौनकें हैं, और खास तौर पे कराची रौनकों का, रोशनियों का शहर, यहाँ पर लौटने वाली अब उस पूरे पेस के साथ फुल फ्लेश्ड कब लौटेंगी? आपका ताल्लुक कराची से है। मैं समझता हूँ कि देखिए हमने बहुत रास्ता तय कर लिया है अच्छे माहौल की तरफ। बीच में तो आपको पता है, आप भी कराची, हम तीनों चारों कराची, हमने देखा हुआ कराची। मुझे याद अब तक एक अंग्रेजी अखबार की हेडलाइन थी, उस दिन 400 लोग मारे गए थे एक दिन, 400 लोग। बिल्कुल ये तो वो हालात भी देखे और बहुत ज्यादा दर्दनाक किस्म की किलिंग्स भी देखी, टारगेट किलिंग भी देखी, बम ब्लास्ट भी देखे, रोजाना के बम ब्लास्ट देखे, रोजाना के, और लाशें भी देखी और बहुत दर्दनाक सीन भी देखे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब तो वो हालात नहीं रहे। मैं मौका समझता हूँ कि ये जो ऑपरेशन हुआ उससे बहुत फर्क पड़ा, और उसकी बड़े फर्क पड़ने की ये भी वजह थी कि ये कलेक्टिव था। कई लोग ये होता है वो अच्छा काम करने जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि बस मैं अकेला ही कर लूँगी, उसमें कई दफा तो उनको कामयाबी हो जाती है, लेकिन उस तरह की नहीं हो सकती जो आप सबको साथ लेकर जी। तो इस हुकूमत ने ये किया कि सबको लिया, सूबाई हुकूमत को साथ दिया, मरकजी हुकूमत को साथ दिया, फौज को, रेंजर्स को। सूबाई हुकूमत से मुझे याद पड़ता है आपसे क्रेडिट भी मांगा गया कि जी हमारा क्रेडिट है, इस ऑपरेशन के कप्तान हम हैं, तो कराची ऑपरेशन के कप्तान हम उनको क्रेडिट देते भी रहे, क्योंकि हमारा मकसद था कराची को बेहतर बनाना जी। और अल्लाह ताला का शुक्र है इस मुश्तरका कोशिश से कराची आज
है कि लोग बाहर निकलते हैं, 12, 15 और 14 अगस्त को बाहर निकलते हैं, 23 मार्च को बाहर निकलते हैं, ईद के मौके में बाहर निकलते हैं, चांद रात के मौके में निकलते हैं। और माशाल्लाह ये ऐसा शहर है, आप देखें सेनेटर साहब, आप इस्लामाबाद भी रहते हैं, आपको पता होगा वहाँ पर रात हो जाती है, 10 बजे तक सो गए। कराची माशाल्लाह वो शहर है सिटी विच नेवर स्लीप, 2 बजे 2:30 बजे भी आप निकलो तो आपको ऐसी गहमा गहमी नजर आएगी। और खासतौर पे इस तरह के ईद के जो मौके हैं वहाँ पर तो आप देखें कि बिल्कुल कभी भी ना कभी रश कम होगा, ना कभी दुकानों पर पूरी रात दुकानें खुली। 3 बजे तक भी लोग घूम कर रहे होते हैं। जीदार कौम है माशाल्लाह, आपा ये आपने माशाल्लाह इतनी जीदार कौम है कि वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, चलो थोड़ी सी खुशी मनाना है मना लो, चाहे कुछ हो जाए। मैं तो ये निकल पड़ते हैं। मैं तो पहले भी यही बात जो आपा ने बात की है कि जितना जुल्म तशद्दुद और जितना यहाँ पर बिगाड़ हुआ है 20-25 साल में, जितना बर्दाश्त किया है हमने बर्दाश्त। मैं कहता हूँ कि अगर किसी और मुल्क में या किसी और शहर में होता वो शहर बेयाबान हो जाता, लोग छोड़ के चले जाते। और बहुत इन्होंने हिम्मत दिखाई है कराची के लोगों को, इनको सलाम है, इनको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जाके मामला ठीक होंगे और सब यहाँ कुछ लोग जाते भी रहे, मुल्क भी छोड़ा, शहर भी छोड़ा, मगर बहुत भारी अक्सरियत जो है वहीं पर रहे। नहीं सलीम साहब देखें, ये बात हमने कुछ आखिरी जो हमारे लम्हात हैं वहाँ पर ये करना जरूरी होगा। और सीमा साहिबा मैं भी आपसे बात करना चाहूंगी, फिर एंड में हमने थोड़ा सा इसके लिए टाइम एक डेडिकेटेड रखना है, मैंने सबका मुंह मीठा कराना है, हमारे जितने इस वक्त ईद पे जिन्होंने हमारी खुशियों को दोबाला किया है, इन रंगों में मजीद 4 चांद लगाए हैं। सीमा साहिबा, एक तो आपके अशार भी मुझे चाहिए जरूर कि आप थोड़ा सा इस नोट पे एंड कीजिएगा, और साथ में इस पे अगर थोड़ा सा भी आप कमेंट करती चले कि हम कितनी रेजिलियंट कौम है। हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, हमें बार बार अंडर एस्टिमेट किया गया, हम फिर भी अपने उभर के सामने आए, हमने पूरी दुनिया को साबित किया कि हम में माशाल्लाह हम फाइटर हैं, हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। मेरे ख्याल में हमारे अंदर जो चीज है, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई और मुल्क होता तो मुल्क बेआबान हो गया होता, शहर नहीं, पूरा मुल्क। हम देखते हैं अगर एक जरा सा कुछ होता है सड़कें सुनसान पड़ी होती हैं इनकी। मुझे तो वो याद है जो वाघा बॉर्डर पर धमाके के अगले रोज उस तरफ वाला एरिया खाली था, हालांकि धमाका इधर हुआ था, अगले दिन उधर का एरिया खाली था और इधर सारे बिल्कुल। तो ये तो मतलब हमारी मतलब क्या कहें आदत आदि हो गए हैं, और हिम्मत पैदा हो गई है या क्या, हमें जीने की तमन्ना है। तमन्ना तो देखिए, तमन्ना, हाँ तमन्ना बहुत ज्यादा है, और हम वाकई उसको बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि अगले दिन हमें एहसास भी नहीं होता। अपने बच्चों के स्कूल का नहीं देखा, बिल्कुल हम करते हैं, उसी स्कूल में जाने लगे, स्कूल में जा रहे हैं, और कितना मतलब अगर हमें कराना वेलकम बैक, हेलो अगर हमें थोड़ा सा सुकून मिल जाए ना इसी कौम को, आपसे कह रही हूँ जी अगर इस कौम को थोड़ा सा सुकून मिल जाए, आप यकीन कीजिए ये कौम दुनिया को हरा दे। इस बात को अगर ये हमारे हुक्मरान सरकर्दा लोग अगर इस बात को समझ ले। आप बात कर रहे हैं, मुझे इजाजत दीजिए मैं थोड़ा सा तो मेरे ख्याल में स्लाइस आप सबको मैं सर्व करूं, ताकि ये भी तो हो कि भाई आपका मुंह मीठा कराया है मीठी ईद से। सीमा साहिबा, आप जैसे बात कर रही हैं कि हम कुछ आपके अशार भी मेरा ख्याल है एंड पे इस मौके पे हम अधूरा फील करेंगे, वरना गजल के चंद अशार हैं कि उसने खबर ये दी मेरा आंगन उजड़ गया, मैं सोचती हूँ रात की रानी का क्या। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू। मसला जात का तो था ही नहीं, तुमने तारों से क्यों गवाही ली, वाकया रात का तो था ही नहीं। ब्यूटीफुल, तुमने तारों से क्यों गवाही ली, वाकया रात का तो था ही नहीं। हम गिला भी किसी से क्या करते, हम गिला भी किसी से क्या करते, कब किसी बात का तो था ही नहीं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आप लोग इतना खूबसूरत नोट है, मेरा ख्याल है
इससे बेहतर कोई हमारा एंडिंग नोट, हमारा वाइंडिंग अप नोट हो नहीं सकता था। और जिस वक्त मैंने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत अपने मेहमानों का मुंह भी मीठा कराया जाए, और कर लिया आपको वाकई तमाम जितने नाजरीन हैं और जो हमारा प्रोग्राम इस वक्त अपने घर पे बैठे अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुल्क भर में, पाकिस्तान से बाहर भी, एक दफा फिर आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपकी खुशियों के अलावा आपके गम में भी बराबर के शरीक, और अल्लाह करे कि जितने लोग इस वक्त किसी भी तकलीफ से, किसी भी मुश्किल से दो चार हैं, ये ईद उनके लिए एक पुरमुसरत मौका बने, ये ईद उनके लिए सुकून, उनके लिए सब्र, खुशियाँ, आइंदा ईद उनके लिए खुशियाँ लेकर आए। थैंक यू आपा। और यहाँ पर जितने वो लोग हैं जो इस वक्त ईद खुशियों से मना रहे हैं और हमारी तरह अपने घरों में बैठ के कुछ मीठा खा रहे हैं, अपना मुंह मीठा कर रहे हैं अपने अजीज अकारिब के साथ, अपने जितने भी बिजी स्केड्यूल हैं उनके वहाँ से टाइम निकाल के, वहाँ से वक्त अलहदा करके उनके साथ वक्त गुजार रहे हैं और अपने घरों में अपने अजीज, अपने रिश्तेदारों के साथ ईद मना रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि आप सबको ऐसे ही लगे कि हम भी आपके साथ आपके ड्राइंग रूम्स में और आपके घर पर मौजूद हैं, और आपके साथ ही हम भी मुंह मीठा कर रहे हैं, हम भी इस ईद उल फितर की मीठी मीठी खुशियों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। लास्ट में बिल्कुल सबके वन लाइनर्स मेरा ख्याल है पैगामात हम लोग ले लें। बहुत शुक्रिया हसीना मोइन आपा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ग्रेस किया, आपकी फलसफाना, आपकी गहरे इंटेलेक्ट से हम मुस्तफीद हुए। ये तो हमारा घर है भाई, आपका घर है, आपका घर है, उम्र से यहाँ आके लगता है मैके में आए हैं। माशाल्लाह, इससे अच्छी बात नहीं थी कोई। सेनेटर साहब, सलीम जिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। बिल्कुल सियासत से बरस आपको इस रंग में, इस तरह से, इस फ्लेवर में देख के बड़ी दिल से खुशी हुई है। वंस अगेन वेरी ग्रेटफुल। सीमा गजल साहिबा, आपने 4 चांद लगा दिए अपने अशार से लास्ट में, उसके लिए आपका मैं जितना शुक्र करूं, मजीद आपको एक एक्स्ट्रा क्रेडिट, थैंक यू। और आप सबके मेरा ख्याल है लास्ट लाइनर्स, उसके बाद फिर हम सब मिलके अपने तमाम अवाम को, जितने भी हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के से बाहर लोग हमें देख रहे हैं और हमारे साथ ईद मना रहे हैं, हम सब आप सबको खड़े होकर अलविदा कहेंगे। लेकिन आप सबके लास्ट पैगाम इससे पहले हसीना आपा। ईद का पैगाम मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ अपने नौजवानों से कि खुशी बड़ी थोड़ी सी चीज है, उसको आप हाथों में लें और थाम लें, जिस तरह के हम तितली को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये गुजर गई तो फिर दोबारा नहीं मिलेगी। हम जिंदगी में आते हैं पानी की रवानी की तरह, पानी जिस तरह एक दफा आता है गुजर जाता है, दोबारा वापस नहीं आता, तो हर दिन हमारे लिए वैसे ही है जो कि गुजरता चला जाता है। तो बच्चों से मैं ये कहूँगी कि आप लोग हर दिन की कदर करें, कोई एक खुशी का काम तो कर लें, किसी को तो खुशी दे दें, बजाय इसके कि आप नाराज हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं जैसे हम देखते रहते हैं। तो इससे मुझे अच्छा लगता है लोग प्यार करना सीख लें, हमें प्यार करना नहीं आता। वाह वाह, बहुत खूब आपा, इससे अच्छी क्या बात होगी। सेनेटर साहब, आपका क्या पैगाम होगा ईद के अलावा, जैसे वैसे नॉर्मल डेज के अलावा ईद पर आप क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये मैं तो खैर क्या मेरी वो हैसियत नहीं है मैं पैगाम दूँ या लोगों को सबक दूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस की है, मैं समझता हूँ कि हम सबको चाहिए, जिस उम्र में भी हों, बच्चे हों, दरमियानी उम्र के हों, बड़ी उम्र के हों, मर्द हों, खवातीन हों, अपनी माँ बाप की जितनी खिदमत कर सकते हैं करें, जितनी इज्जत कर सकते हैं करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब वो चले जाते हैं इस दुनिया से तो फिर आपको बहुत महसूस होता है कि वो चीज़ मैंने नहीं की, वो चीज़ उनके लिए नहीं कर सका, या उनके लिए जितनी खिदमत हो सकती है। हमें बड़ा अफसोस से होता है कि बहुत बड़े बड़े ओहदों पे लोग हैं, हमारे दोस्त भी उनमें शामिल हैं, अजीज़ वक़ारिब भी शामिल हैं, मुल्क से बाहर हैं, बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें भी ले रहे हैं, बहुत ऐश से रह रहे हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि उनके वालिदैन जो हैं वो बहुत ही एक दर्दनाक हालत में है। तो मेरी सिर्फ बात इतनी होगी कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप से प्यार करें, और क्योंकि ये बड़ा थोड़ा वक्त होता है, क्योंकि उन्होंने आपको बड़ी मेहनत से पाला है और उसका एक दिन का भी आप सलाह नहीं दे सकते जी, सिर्फ आप उसको कोशिश कर सकते हैं। तो आइंदा आप जितनी उनकी खिदमत कर सकते हैं हम करें। नहीं सेनेटर साहब, आप कह रहे थे कि आप खिताब करने के लिए आप समझ रहे थे कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आपने जितना जरूरी दर्स और सबक इस वक्त दिया है इन चंद लाइनों में, इस वक्त हमारे लिए बड़ा कलीदी था। सीमा गजल साहिबा, आप बताइएगा आपके क्या लास्ट से लाइन? ये कहूँगी कि अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करें, बस छोड़ दें सब कुछ, नेगेटिविटी खत्म करने की बात ही छोड़ दें।
आप अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा कीजिए. जब आपके अंदर पॉजिटिविटी का ग्राफ बढ़ेगा तो नेगेटिविटी का ऑलरेडी गिरेगा. बस बहुत में आई थिंक दैट वाज शॉर्ट एंड क्रिस्प. कैसा लगा हमारी ईद की खुशियों का इकोनॉमी इन फोकस ईद शो स्पेशल? हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, हमें जरूर बताइएगा आपका फीडबैक. हम मुंतजर रहेंगे आपके फीडबैक, आपके रिस्पॉन्सेज के लिए. वंस अगेन बहुत शुक्रिया. मैं गुजारिश करूंगी सब हमारे जितने दीगर जो मेहमान हैं कि हम लोग एक दफा खड़े होकर अपने तमाम आवाम को एक ईद मुबारक ग्रीटिंग करें. और थैंक यू एवरीवन. शुक्रिया नाज़रीन.